नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी हुई है और अब गिरफ्तारी के बाद वहां बवाल शुरू हो गया है। चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग कर रहे हैं हिंदू और उन हिंदुओं पर भी हमला किया गया है। इस्कॉन ने भारत सरकार से अब दखल की अपील की है। हिंदुओं के प्रदर्शन से जमात वहां पर भड़क गया है और अब हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है। इस्कॉन प्रमुख चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार किया गया है और इस गिरफ्तारी के बाद वहां पर उनकी रिहाई की मांग को लेकर हिंदुओं में आक्रोश है। और जब वो हिंदू सड़क पर उतरे प्रदर्शन करने के लिए चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर, तो उन पर भी हमला किया गया। जमात भड़का हुआ है और अब इस्कॉन ने भारत सरकार से इस पूरे मामले में दखल की मांग की है। चिन्मय प्रभु गिरफ्तार किए गए हैं और ये बता रहा है कि बांग्लादेश किस तरह से वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहां की यूनुस सरकार की देख रेख में, संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। जमात के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो उन हिंदुओं पर हमला कर रहा है जो हिंदू चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। इससे पहले चिन्मय प्रभु के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और अब उनकी गिरफ्तारी की गई। तो बांग्लादेश में इससे पहले भी जब से यूनुस सरकार आई है तब से कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर लगातार हमले किए। हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और उन हमलों में हिंदुओं को मारा गया, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, कई परिवारों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। इस अत्याचार के खिलाफ हिंदू कई बार सड़क पर भी उतरे, बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे, लेकिन यूनुस सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है और लगातार हिंदुओं पर अटैक हो रहे हैं। और अब तो चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी सीधे सीधे बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास प्रभु की रिहाई के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अब प्रदर्शन हो रहा है। ढाका, चटगांव और दिनाजपुर सड़क जाम कर दिया गया। नारेबाजी कर प्रभु की जल्द रिहाई की मांग की गई। तो बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में और इसके विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चिन्मय कृष्णदास प्रभु को ढाका एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने 22 नवंबर को बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं के समर्थन में रैली की थी। माना जा रहा है कि इसी की वजह से चिन्मय कृष्ण प्रभु पर यह कार्रवाई की गई। इस रैली में हिंदुओं पर हो रहे हमलों का विरोध किया गया था और इस विरोध प्रदर्शन के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो हिंदुओं पर न सिर्फ अत्याचार हो रहा है बल्कि उनकी आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तारी हो रही है। चिन्मय प्रभु ने हिंदुओं की आवाज उठाई थी, वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रैली निकाली थी और उस रैली को निकालने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए अब उनकी गिरफ्तारी। लेकिन फिलहाल चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर भी अलग अलग इलाकों में हिंदू सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन उन हिंदुओं पर भी हमला किया जा रहा है। ढाका के शाहबाग में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिस जगह पर हिंदुओं पर हमला किया गया वो शाहबाग पुलिस स्टेशन से महज 30 मीटर दूर है। बताया जा रहा है कि जब कट्टरपंथी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला कर रहे थे तब प्रशासन और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के संरक्षण में ये कट्टरपंथी वहां गुंडागर्दी पर उतारू हैं, हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं और इन कट्टरपंथियों को खुली छूट यूनुस सरकार से मिली हुई है। यही वजह कि वहां का शासन प्रशासन इन कट्टरपंथियों पर कोई कार्रवाई करने के बजाय हिंदुओं पर, धर्मगुरुओं पर कार्रवाई कर रहा है और जो हिंदू प्रदर्शन भी कर रहे हैं उन पर कट्टरपंथी जमात के लोग लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार किया। वे चटगांव जा रहे थे। मौके पर मौजूद इस्कॉन के सदस्यों ने कहा कि डीबी पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट तक नहीं दिखाया। उन्होंने बस इतना कहा कि वे बात करना चाहते हैं। उसके बाद उन्हें वे माइक्रो बस में बैठा कर ले गए। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की जासूसी शाखा के मुताबिक पुलिस के अनुरोध के बाद चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया।
चिन्मय दास को कानूनी प्रक्रिया के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सवाल है कि बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के यही वो बस है जिसमें चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार करके ले जाया गया। लेकिन सवाल है कि बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के कैसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, और उन प्रदर्शनकारियों पर हमला क्यों किया जा रहा है जो प्रदर्शनकारी चिन्मय प्रभु की रिहाई की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। दरअसल 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दीघी मैदान में एक रैली की थी और उस रैली में चिन्मय प्रभु शामिल हुए थे और उसी को लेकर इनकी गिरफ्तारी हुई है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये तो सरासर ऐसा लग रहा है कि यूनुस सरकार के संरक्षण में कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली हुई है, तुम कुछ भी करो, लेकिन हिंदू अगर प्रदर्शन करेंगे तो उन पर लाठी डंडे से हमला होगा, कट्टरपंथी हमला करेंगे, लेकिन सरकार, शासन, प्रशासन कुछ नहीं करेगा। तरीके से ये हुआ है, चिन्मय दास को जो है उनको गिरफ्तार किया गया बिना वारंट के। वो बताता है कि बांग्लादेश में संकट जो है खासतौर पे हिंदुओं के लिए गहराता जा रहा है, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश का इस्लामीकरण करने की जो प्रक्रिया जो पाकिस्तान के कहे अनुसार जो की जा रही है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से वहां पे लगातार जो मिनोरिटीज हैं उन पर अत्याचारों का सिलसिला शुरू हुआ है और लोग भी लगातार विरोध इस चीज का कर रहे हैं। मगर अब जो है जिस तरीके से ये कार्रवाइयां होने लगी हैं, इसके पीछे का मकसद साफ दिखता है कि जो दुनिया को बताने की कोशिश इस वक्त बांग्लादेश की इंटरिम सरकार कर रही है वो नहीं है, सच्चाई कुछ और है। वहां पर हिंदुओं को टारगेट करना, हिंदुओं के खिलाफ केसेस और अब चिन्मय दास जी को गिरफ्तार करना, ये अपने आप में बताता है कि बिना किसी केस, बिना किसी वारंट के अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है और वो भी उनको जो हिंदुओं के समर्थक की बात करेंगे, तो वो अपने आप में बताता है कि हालात इस वक्त काफी चिंताजनक वहां बने हुए हैं। तो सवाल है कि अब तो इस्कॉन ने कह दिया कि भारत सरकार इस मामले में दखल दे, और ये अपने आप में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि वहाँ के हिंदू अब किसकी तरफ देखें, अब क्योंकि वहाँ तो यूनुस सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। यूनुस सरकार ने तो कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जो विरोध शुरू हुआ है, उस विरोध में लगातार मांग ये की जा रही है कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। लगातार बांग्लादेश में पहले ही हिंदू प्रदर्शन कर रहे थे और जब इस चीज़ को लेकर जो है महाराज चिन्मय दास वहाँ पहुँचे हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो साफ दिखता है कि वहाँ पर हिंदुओं के पक्ष में कोई ना बोले और एक कम्युनिटी को दबाने का जो सिलसिला इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है उसमें कोई अड़चन ना आए, इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे तो भारत में भी कई जगह पर इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार दबाव जो है वो बांग्लादेश पर तो बनाया ही जा रहा है, मगर भारत सरकार को हस्तक्षेप इस पर करना होगा और इसी की लेकर जो है वो मांग उठने लगी है। और कहीं ना कहीं देखना इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी चाहिए कि आखिरकार कैसे इस तरह की कार्रवाइयाँ बांग्लादेश में अचानक शुरू हुई। एक तरफ शेख हसीना का वहाँ से निकलना और उसके बाद लगातार बांग्लादेश में इस्लामीकरण होना, वरना अगर आप देखें तो पिछले कई सालों से वहाँ पर हालात जो थे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से थे, वहाँ किसी तरह का कोई संकट नहीं था। मगर शेख हसीना को वहाँ से रिमूव किया गया और उसके बाद वहाँ पर लगातार इस तरह की जो हरकतें शुरू हुई और ख़ासतौर पर हिंदुओं को टारगेट किया जाना, उनके घरों को जलाना, महिलाओं के साथ उनको प्रताड़ित करना, उन जो लोग थे उन पर अत्याचार होना, ये साफ दिखाता है कि ये लगातार एक इंटेंशनली किया जा रहा था और इसके पीछे एक बड़ा रोल जो है वो पाकिस्तान का है, ये भी जगजाहिर है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका की तरफ से प्रेशर हो सकता है अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आएंगे। उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार हैं वो नहीं होने चाहिए, मैं रहता तो नहीं होने देता। तो अब क्या ये यूनुस सरकार को अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि चीज़ें बदल सकती हैं? यूनुस सरकार को अभी भी लग रहा है कि नहीं, वो हिंदुओं पर अटैक करते रहेंगे और कट्टरपंथियों को खुली छूट देंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव नहीं पड़ेगा, अमेरिका का दबाव नहीं पड़ेगा? देखिए, एक चीज़ को हमें भी समझना होगा कि यूनुस जो सरकार वहाँ पे बनी है वो दरअसल सरकार जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। और इसीलिए इस वक्त उनको लगता है कि जो वहाँ पर करवाया जा रहा है, जो पाकिस्तान वहाँ पे करना चाहता था और वो हुआ भी है अभी तक की अगर बात करें, तो उनको लगता है कि इस चीज़ को अगर इनकैश करना है और फिर सरकार में अगर शामिल होना है, सरकार में आना है, यहाँ पर पावर में आना है, तो उनको
वही करना होगा जिस चीज़ को लेकर उन्हें समर्थन मिला और उसके बाद वो शेख हसीना को वहाँ से हटाने में कामयाब हुए। तो ऐसे में कोशिशें उनकी यही हैं कि किसी भी तरीके से अब जो बैक किया जा रहा है, ना सिर्फ आपको बताऊं पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दो जो मुल्क हैं उस यूनुस सरकार के पीछे खड़े हैं, जिसको लेकर उन्हें लगता है कि उन्हें आगे का रास्ता भी वही जो है वो दिखाएंगे और मंजिल दिलाएंगे। उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें जारी हैं। मगर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब चीज़ें कैसे बदलेंगी इस चीज़ को देखना होगा। और ख़ासतौर पर जिस तरीके से अत्याचार एक कम्युनिटी पर, मिनॉरिटी पर वहाँ पर होने लगे हैं और अचानक होने लगे हैं और इस कदर होने लगे हैं कि वो आज हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो वहाँ पे हैं, उनको जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस हो रहा है। तो उसके पीछे की वजह जो है वो बांग्लादेश से ज़्यादा जो है वो ये पाकिस्तान है, जो वहाँ पर बांग्लादेश का इस्लामीकरण करने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में अब अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या फिर तमाम बाकी जो देश हैं, उनको ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से बांग्लादेश के हालात बने हुए हैं और वहाँ पर क्यों माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अजय। देखना होगा कि आखिर कब